2024 बहुत सारे विषयों को लेकर के हम प्रदेश को आगे बढ़े हैं और 2025 में हम और तेज गति से आगे बढ़ेंगे। 2025 का आगमन हुआ है। आज माता रानी के चरणों में शीश नवाने का मौका मिला है। 2025 हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए ये मंगलकारी हो। हमारा हरियाणा विकास की और गति से नई ऊंचाइयों को छुए। हर पूरे प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की, उत्तम स्वास्थ्य की माता रानी के चरणों में मैंने प्रार्थना की है और हम मिलकर के हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, हमारा हरियाणा भी विकसित हरियाणा आदरणीय मोदी जी के उस आह्वान के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसको आगे गति से बढ़ाने का काम हम करेंगे। जो हमने वायदे किए हैं अपने संकल्प पत्र में, हमने बहुत सारे वायदों को लगातार हम पूरा भी कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम हर वायदे को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने चाहे डायलिसिस की जो समस्या थी उसको फ्री किया है। हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में हमने पट्टेदार किसानों की जो जमीन थी उनको मालिकाना हक देने का काम किया है। हमने 24,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हमने जो शब्द कहे थे उसको पूरा किया है और उसके साथ साथ हमने और भी ऐसे कार्य कि हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, उसको लेकर के हम गति से काम करेंगे। आज माता रानी के चरणों में आने का अवसर मिला है। मैं सभी प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और हरियाणा प्रदेश के विकास की गति के लिए हमने कामना की है। 2025 के मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। सीएम साहब, क्योंकि किसानों का मुद्दा लगातार एक चैलेंजिंग है सरकार के लिए भी, क्योंकि इस समय भी चल रहा है और 3 तारीख को एक बहुत अहम मीटिंग होने वाली है पंचकुला में, हरियाणा में भी। किस तरह से देखते हैं, किस तरह से, क्योंकि एक सरकार की तरफ से या कह सकते हैं किसानों की कोई मीटिंग को लेकर, क्योंकि जिस तरह से खनौरी में या फिर हरियाणा के किसान या पंजाब के किसान लगातार आपस में भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से किसी भी तरह का कोई बातचीत के लिए नहीं हो रहा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब यही चैलेंज है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई हुई है जो लगातार किसानों के संपर्क में है, उनसे बातचीत कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो कर रहे हैं। हमने हरियाणा के किसानों की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है और हम खरीद रहे हैं। 14 फसलें हम पहले ही खरीद रहे थे, हमने अब 100% फसल खरीदने का निर्णय हमने किया है। विधानसभा के अंदर हमने अभी पिछले दिनों नोटिफिकेशन हुआ है, किसान को ये गारंटी दी है कि उसकी 100% फसल हम एमएसपी पर खरीदेंगे। लगातार पिछले 10 वर्षों में जो मोदी सरकार ने किसान हित में मजबूत कदम उठाए हैं, आज तक इतिहास में किसी सरकार ने वो कदम नहीं उठाए हैं, क्योंकि किसान के नाम के ऊपर दलों ने राजनीति की परंतु उनके हित के अंदर कोई निर्णय नहीं किया। हमने हरियाणा के 100% फसल को खरीदने का निर्णय किया है। पंजाब के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी, कर्नाटक के अंदर भी, तेलंगाना के अंदर भी कांग्रेस की सरकार है और आम आदमी की सरकार है। वहां के किसान को इस बात को लेकर के आश्वस्त जरूर करना चाहिए कि आपकी फसल को हम 100% खरीदेंगे, परंतु इस प्रकार का राजनीतिकरण ये ठीक नहीं है और किसान हमारे भाई हैं, हम उनके दुख सुख के अंदर शरीक रहते हैं। मैं स्वयं किसान का बेटा हूं
एक गरीब किसान परिवार से मैं आता हूँ। मुझे मालूम है किसान की समस्याएं क्या हैं। अभी हमारे यहाँ पर बरसात के कारण कुछ स्थानों के ऊपर ओलावृष्टि भी हुई थी और हमने तुरंत निर्णय किया कि हमने जो पोर्टल है कि उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर किसी किसान का कोई खराबा हुआ है तो हम उसका मुआवजा देने का भी काम करते हैं और लगातार कर रहे हैं। मैं ये भी देखता हूं कि हमने पिछले 10 वर्षों में अगर हमारे हरियाणा के किसान की फसल का खराबा हुआ है 13,500 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कि हमारी सरकार मजबूती से किसान हित के अंदर खड़ी है और हम फसल के विविधीकरण को लेकर के भी इस 2025 के अंदर नई नई योजनाएं हम लेकर के आएंगे ताकि हमारा किसान एक प्राकृतिक खेती की तरफ ज्यादा बढ़े। और किसान क्योंकि खर्चे वाली जो ज्यादा जैसे धान की फसल है उसके ऊपर पानी का बहुत ज्यादा हमें देना पड़ता है, दबाव रहता है, परंतु वो दबाव पानी का कम हो उसको लेकर के भी हमने पीछे भी ये योजना बनाई थी कि जो विभिन्न हमारी फसलें हैं उन अगर वो धान से अलग फसल बोता है तो उसको हम इंसेंटिव भी देते हैं, वो भी देने का काम कर रहे हैं और आगे भी उसको देने का काम हमारी सरकार करेगी। नहीं देखिए, जो भी दोषी व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई सवाल ही नहीं है। जो भी जिसने भी उसके अंदर दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम बख्शने वाला सवाल नहीं है किसी प्रकार का। और हमने पुलिस अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा है कि आप तत्परता से कार्रवाई करें, परंतु इन नामों के ऊपर भी कुछ लोग ट्वीट की राजनीति करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, जब वो ट्वीट कर रहे थे उनको देखना चाहिए कि व्यक्ति कौन है, वो उन्हीं के दल का व्यक्ति है, उनको ये भी समझना चाहिए। परंतु दल से ऊपर उठ करके हम किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हुआ है उस अन्याय को हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, थैंक यू सर।